नमस्कार। आने वाले कुछ ही सालों में ना ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो कह सकते हैं कि दशकों में सिर्फ एक बार ही होता है। तो चलिए आज इसी असाधारण कहानी और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझते हैं। हाँ, वो साल है 2026। ये वो साल होगा जब मकर संक्रांति और षठतिला एकादशी ये दोनों ही महापर्व एक ही दिन मनाए जाएंगे। और जब ये दो इतने शक्तिशाली त्योहार एक साथ आते हैं ना, तो कहते हैं कि दान और तपस्या का जो आध्यात्मिक फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे असल में दो बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। एक कहानी है सूर्य और शनि के रिश्ते की, और दूसरी है दान की एक परीक्षा की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो 2026 के इस शुभ संयोग की बात करेंगे। फिर हम एक पिता और बेटे की कहानी में चलेंगे और उसके बाद दान की परीक्षा से जुड़ी एक और कथा सुनेंगे। और फिर आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज, तिल, इन दोनों कहानियों को जोड़ती है और इस खास दिन को मनाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। ये कहानी मकर संक्रांति के त्योहार के पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे पारिवारिक रिश्ते के बारे में है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है भगवान सूर्य और उनके पुत्र भगवान शनि। अब हुआ ये कि पौराणिक कथाओं के हिसाब से सूर्य देव का तेज इतना इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से उनके बेटे शनि का रंग काला पड़ गया। और जब सूर्य देव ने अपने ही बेटे के इस रंग को देखा तो उन्होंने उनका अपमान कर दिया। जाहिर है इस बात से शनि देव को बहुत दुख पहुंचा और वो अपने पिता से दूर हो गए। तो इस रिश्ते की शुरुआत हुई अपमान से, और अपमान के बाद आया क्रोध। कहते हैं कि शनि के क्रोध की अग्नि से सूर्य देव का घर, जिसे हम ज्योतिष में कुंभ राशि कहते हैं, वो जलकर काला हो गया। लेकिन जब सूर्य देव का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, और इसी पछतावे में वो अपने बेटे से मिलने उनके दूसरे घर यानी मकर राशि में गए। अब सोचिए, जब सूर्य देव अपने बेटे शनि के घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? सब कुछ जलकर राख हो चुका था। लेकिन उस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक चीज बची हुई थी, और वो था काले तिलों का एक ढेर। अपना सब कुछ गवा देने के बावजूद शनिदेव ने क्या किया? उन्होंने उन्हीं बचे हुए काले तिलों से अपने पिता का स्वागत किया। मतलब उन्होंने अपने मन में कोई मैल नहीं रखा, पिछला सारा अपमान भुला दिया। और यकीन मानिए, ये जो क्षमा और भक्ति का पल है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बेटे की ऐसी भक्ति देखकर सूर्यदेव इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शनि को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से जो कोई भी इस दिन मुझे काले तिल चढ़ाएगा वो शनि से जुड़े सभी कष्टों और अंधकार से मुक्त हो जाएगा। और बस इसी वरदान की वजह से आज भी मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि के इस मिलाप की खुशी में तिल और गुड़ दान करने की परंपरा है। तो ये तो थी पिता पुत्र की कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी परिवार से थोड़ी अलग है। ये हमें दान के आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताती है। और ये कहानी ना एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या सिर्फ व्रत रखना और पूजा पाठ करना ही काफी है, या फिर हमारी पूरी की पूरी आध्यात्मिकता दान के बिना अधूरी है? तो बात है बहुत पुराने समय की। एक ब्राह्मणी थीं जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कठोर व्रत और पूजा पाठ में ही लगा दी थी। मतलब उनकी भक्ति में आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते थे। लेकिन उनकी इतनी बड़ी साधना में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो ये कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, कभी अन्न का दान नहीं किया। तो एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो इनकी परीक्षा ली जाए। वो एक भिखारी का भेष बदलकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और भिक्षा मांगी। और उस ब्राह्मणी ने क्या किया? खाना देने के बजाय उन्होंने भिक्षा के कटोरे में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी मृत्यु हुई और वो बैकुंठ पहुंची तो उन्हें रहने के लिए एक बहुत सुंदर कुटिया मिली, पर वो अंदर से एकदम खाली थी। ना अनाज का एक दाना, न कोई और चीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को अन्न या कोई भी भौतिक चीज दान ही नहीं की। जब उस ब्राह्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि षठतिला एकादशी का व्रत करो, जिसमें 6 अलग-अलग तरीकों से तिलों का इस्तेमाल होता है। और कहते हैं कि इस व्रत के असर से ही उनकी वो खाली कुटिया धन धान्य से भर गई। तो देखा, हमने अब तक 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनी,
एक तरफ पिता पुत्र का मिलन और दूसरी तरफ दान का महत्व। अब सवाल ये है कि ये दोनों आपस में जुड़ती कैसे हैं? इन दोनों ही कमाल की कहानियों में एक चीज कॉमन है, और वो है तिल। सोचिए, एक कहानी में काले तिल एक पिता और बेटे के बीच की कड़वाहट को मिटाकर उनके रिश्ते को फिर से जोड़ देते हैं, और दूसरी कहानी में वही तिल दान के जरिए किसी के जन्मों की गरीबी मिटाकर उसकी जिंदगी में समृद्धि भर देते हैं। तो अब जब हमने इन कहानियों के पीछे का मतलब समझ लिया है, तो सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि इस खास मौके को आखिर मनाया कैसे जाए। देखिए, इस दिन का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ बहुत ही आसान से काम किए जा सकते हैं। जैसे सुबह पानी में तिल डालकर नहाएं, फिर सूर्य देव को तिल और गुड़ मिला हुआ जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, और सबसे जरूरी, खिचड़ी और तिल का दान जरूर करें। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये एकादशी का दिन भी होगा, तो चावल यानी खिचड़ी खुद नहीं खानी है। ये सिर्फ दान करने के लिए है। जो व्रत रखते हैं वो फलाहार कर सकते हैं या तिल से बनी कोई और चीज खा सकते हैं। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या सच में मुट्ठी भर तिल जन्मों की गरीबी मिटा सकते हैं? शायद इन कहानियों का असली मतलब यही है। ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये सिर्फ रस्में नहीं है, इनके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। ये हमें सिखाते हैं कि माफ कर देना, भक्ति करना और बिना किसी स्वार्थ के दान देना, ये कितने छोटे छोटे काम हैं, पर ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।